शहजादी को अचानक सफाई पसंदी का खप्त हो गया। शाही महल में किसी कनीज का हाथ गलती से शहजादी के हाथ से छू जाता तो वो अपने हाथों को घंटों धोती रहती थी। खाने पीने के साफ बर्तन शहजादी अपने सामने दोबारा साफ पानी से धुलवाती थी। खाना भी बहुत कम खाने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। बादशाह को इसकी बहुत फिक्र थी। इसने शाही हकीमों से शहजादी का बहुत इलाज कराया, मगर कोई हकीम भी शहजादी का मर्ज ना समझ सका। बादशाह ने शाही हकीमों से मायूस होकर ऐलान करा दिया कि जो शहजादी का इलाज करके तंदुरुस्त करेगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। कई हकीम आए, मगर वो शहजादी के इलाज में कामयाब ना हो सके। एक दिन एक बूढ़ा हकीम दरबार में हाजिर हुआ और उसने शहजादी के इलाज की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इसे इजाज़त दे दी। हकीम साहब ने सबसे पहले वो नुस्खे मांगे जिनकी मदद से दवाइयाँ तैयार करके खिलाई गई थी। वो नुस्खे देखने के बाद हकीम साहब ने शहजादी के शाही महल में मामूलात के बारे में तफसील से पूछा और उन्हें एक कागज़ पर दर्ज कर लिया। हकीम साहब ने शहजादी का तिब्बी मुआयना किया और फिर बादशाह से कहा, शहजादी का इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज के लिए मैं जो तरीका इख्तियार करूँगा मुझे इसकी आज़ादी होगी। बादशाह ने हामी भर ली। हकीम साहब के हुक्म पर शहजादी को एक कुर्सी पर बिठाकर इसके हाथ पांव कुर्सी से बांध दिए गए। कमरे में बादशाह और मलिका के अलावा एक कनीज भी मौजूद थी। वो हैरत से हकीम साहब को देख रहे थे कि ये शहजादी का इलाज करने का ये कौन सा तरीका है। वो दूसरे हकीमों से मायूस ना हुए होते तो इस हकीम को रुखसत कर देते। हकीम साहब ने दही मंगवाकर इसमें बेसन मिलाकर आमेज़ा बनाया और शहजादी के चेहरे पर लगाने का हुक्म दिया। मैं जब तक इस आमेज़े को चेहरे से आतारने का न कहूँ मत आतारना। हकीम साहब ने हुक्म दिया। ये आमेज़ा जैसे ही शहजादी के चेहरे पर लगाया गया, शहजादी ने बेइख्तियार चीखना चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद हकीम ने एक गिलास पानी मंगवाया और उसमें से 2 घूंट बादशाह सलामत को पीने को दिया। इसके बाद करीब खड़ी कनीज को इसमें से 2 घूंट पीने को कहा। फिर हकीम साहब ने बचा हुआ मशरूब शहजादी को पिलाना चाहा। शहजादी ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। हकीम साहब शहजादी को ज़बरदस्ती वो पानी पिलाने लगे। शहजादी ने इनकार किया, सर हिलाती रही, लाख कोशिश की कि वो पानी ना पिए, लेकिन थोड़ा सा पानी इसे पीना ही पड़ा। पानी पीते ही शहजादी ने शोर करना शुरू कर दिया, मैं अब मर जाऊंगी, मैं अब मर जाऊंगी। ये कहते हुए शहजादी बेहोश हो गई। शहजादी की रस्सियां खोलकर उसे कमरे में पहुंचा दिया जाए। हकीम साहब ने कहा, जब तक शहजादी खुद बेदार ना हो कोई इसे न जगाए। शहजादी जब नींद से बेदार हुई तो वो खुद को तंदुरुस्त महसूस करके हैरान रह गई। अब हकीम साहब रोज़ाना शहजादी को मुख्तलिफ दवाएं खिलाते ताकि इसकी ताकत बहाल हो जाए। 2 हफ्ते गुजर गए। शहजादी बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह और मलिका हैरान थे। बादशाह के पूछने पर हकीम साहब ने बताया, शहजादी साहिबा को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी। शहजादी के जहन में ये बात बैठ गई थी कि ज़रा सी बेएहतियाती से भी वो बीमार हो जाएंगी, इसलिए ये सफाई का भरपूर ख्याल रखती थी। हदिये के किसी सहेली या कनीज़ का हाथ लगने पर शहजादी साहिबा खौफजदा हो जाती और घंटों अपने हाथ धोती कि उनके हाथ पर जो गंदगी लग गई है उसे साफ करना है, वरना ये चीज़ उन्हें मार भी सकती है। नफासत पसंदी के सबब ये ज़हनी उलझन का शिकार हो गई थी। मैंने शहजादी साहिबा को ज़बानी तौर पर समझाया कि सफाई अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा नफासत पसंदी नुकसानदेह है, और ये बात मैं शहजादी साहिबा को समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। मैंने शहजादी साहिबा को ऐसी दवा भी दी जिससे उन्हें तेज़ भूख लगे और वो खाना खाने पर मजबूर हो जाएं। अब शहजादी साहिबा ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो गई हैं। हाथ छूने पर अब ये अपने हाथ नहीं धोती। बादशाह और मलिका हकीम साहब के तरीका इलाज पर बहुत खुश हुए।
اس لیے انہوں نے حکیم صاحب کو مالا مال کر دیا اور شاہی حکیموں میں شامل کر لیا۔